सीरीज के शुरुआत में हमको लोनपुर का जंगल दिखाया जाता है और 1993 का समय। फिर हम देखते हैं इधर जो गार्ड्स रात के अपने ड्यूटी आवर्स में बैठ के क्रिकेट के समाचार रेडियो में सुन रहे होते हैं और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को हल्का होने के लिए जाना होता है तो दूसरे को वो बोल के जंगल के एरिया में थोड़ा आगे जाता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। टॉयलेट करते टाइम वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक लाश पड़ा हुआ है। तभी वो चीख पड़ता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम लोनपुर के एक कैफे को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी अपना सूटकेस वगैरह लेके उसके अंदर जा रहा होता है और हम साइड के टेबल में नोटिस करते हैं दो लोग बैठ के दारू और चिकन खा रहे थे। उनमें से एक आदमी के गले में चिकन का हड्डी फंस जाता है। वह आदमी अपना गला पकड़ के बहुत कोशिश कर रहा था पर वो हड्डी बाहर नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं वो आदमी को अपना सूटकेस रखते हुए उसके पेट को वो जोर से दबा लेता है और दूसरा आदमी उल्टी कर देता है और वो मानो स्टेबल हो जाता है। और उल्टी करने की वजह से जो उस कैफे का मालकिन था सेज, वो उस दूसरे आदमी पे चीख पड़ता है कि तुमने ये क्या कर दिया, सुबह सुबह इससे उल्टी करवा दी, अब ये कौन साफ करेगा। फिर वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ और उस आदमी से अपना नाम पूछती है। वो आदमी बताता है मेरा नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और मैं आपका पेन गेस्ट बनने के लिए आया हूँ और इधर कुछ योगा के सेशन भी मैं लूंगा। सेज ये सुनने के बाद बहुत ही खुश होता है। वो अपने कैफे के लड़के इंदू को बोल देता है कि इसको अपना घर दिखा दो। तब वो लड़का इंदू बोलता है घर के चाबी तो शेखर दादा के पास है और वो बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तब सेज बोलती है कि उसे ढूंढ के लाओ, गेस्ट अंदर नहीं जा पा रहा, वो तो कब से रेंट भी अच्छे से नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि मैं थोड़ा उसके साथ बाहर चला जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। फिर सेज बोलती है हाँ आप जा सकते हो। फिर इंदू सैनी के साथ मिलके शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी इंदू बोलता है कि पैदल जाके शेखर दादा को ढूंढ नहीं सकते, मार्केट एरिया में जाना पड़ेगा, पर अब उतना चल नहीं पाओगे, हम एक रिक्शा बुला लेते हैं। तब हम देखते हैं कि इंदू एक रिक्शे वालों को बुलाता है और वो दोनों रिक्शे पे बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर सैनी इंदू से पूछता है तुम्हारा शेखर दादा करता क्या है, सिर्फ भागता ही रहता है या कुछ काम धाम में करता है। तब इंदू बोलता है शेखर दादा सब कुछ करते हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल भी पढ़ाता है और खुद भी बहुत रात रात तक पढ़ते रहते हैं। रात में वो गाना भी गाते हैं और ऊपर से काला जादू भी, उनको सब पता होता है पहले से। शेखर दादा मानो कुछ भी कर सकते हैं। जो रिक्शा चला रहा होता है वो हर 2-3 सेकंड के बाद बेल बजा रहा होता है और हम कुछ बकरे को देखते हैं जो कि मार्केट एरिया में बंधे हुए थे। तभी अचानक से वो रिक्शा वाला अपने रिक्शे से उतर जाता है और एक आदमी को जाके बोलता है तूने बकरा चुराया है और उससे वो बकरे की रस्सी ले लेता है और बोलता है तूने साजलदा से ये बकरे चुराए हैं। ये बोलने के तुरंत बाद वो आदमी भागने लगता है। तभी उसके पीछे इंदू भी जाता है कि ये कौन है कि रिक्शे से तुरंत उतरने के बाद उसे बोल रहा है कि बकरा उसका नहीं है। और ये सब कुछ होते हुए सैनी देख रहा होता है। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है शेखर का, मतलब शेखर होम्स। उसने अपना भेष बदल के रखा था। इंदू फिर उसे पहचान जाता है। फिर इंदू से वो बोलता है अरे सजलदा ने ये मुझे काम दिया था, उनकी बकरी चोरी हो गया और उनका रिश्का मैं लेके आया। ये बेल सुनने के बाद ही उनकी बकरी उनके तरफ आ जाता था, मतलब खाने का टाइम हो चुका था। तुम लोगों को रिश्के में बिठाने के बाद जब मैं बेल बजा रहा होता हूँ मैं ये देख रहा था कि कौन सी बकरी मेरे तरफ अपना सर मुड़ता है, मतलब वो सजलदा की बकरी थी और ये मार्केट एरिया में ही बिकेगा कि छोटा सा एरिया है और आज सुबह ही बकरी चोरी हुआ है। फिर इंदू डॉक्टर सैनी से बोलता है ये है हमारे शेखर दादा, बोला था ना मैंने इनको काला जादू आता है। और शेखर दादा ये है, ये बोलने से पहले ही शेखर बोल देता है इनका नाम डॉक्टर सैनी है जो तुम बोल चुके हो और ये हमारे नए पेन गेस्ट है क्योंकि ये सीधा कैफे से आ रहे हैं। कैफे से आ रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे साथ आए हैं तो कैफे से ही आ रहा होगा। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी है क्योंकि आज सुबह जिनकी जान उसने बचाया उसने उल्टी कर दिया। डॉक्टर साहब ने उल्टी को डॉच करने की पूरी कोशिश किया पर छोटा मोटा दाग उनके कपड़ों में लग गया और दारू के साथ चिकन खा रहा था जीवन, जो कि वो सुबह सुबह ही करता है। और बाकी की आगे की स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाँ ये आर्मी में भी थे क्योंकि इनके गले के कट्स देखो, पेट झूल चुका है। आर्मी में डॉक्टर थे, पहले रिटायरमेंट हो गए। अर्ली रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया पर अभी भी उनके स्वभाव नहीं गए। अभी भी आर्मी के एक सैनिक की तरह वो खड़े रहते हैं और ऊपर से एक स्वभाव जो आर्मी में अक्सर देखा जाता है कि बूट पॉलिश, वो अभी भी ये करते हैं। और इसी के साथ एक इंट्रोडक्शन में आप समझ चुके होंगे कि शेखर होम्स क्या चीज है और इसके साथ डॉक्टर सैनी भी समझ चुका है कि किसके साथ वो रूम शेयर करने वाला है। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद सेज उनका वेलकम करती और बोलती है शेखर इससे अच्छे से बिहेव करना कि तुम्हारे पिछले जो पेन गेस्ट है वो छोड़ के चले गए थे, तुम तो अकेले रेंट नहीं भर पाते। ये आए है इधर योगा थोड़ा मेडिटेशन करने और जगह को एक्सप्लोर करने
करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फील करने, इनको भी भगा मत देना। शेखर तब बोलता है ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, मैं किसी को भगाता नहीं, वो अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और हमको रात में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम शेखर को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और इधर डॉक्टर सैनी सो नहीं पा रहे। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पे सोया हुआ है और डॉक्टर सैनी चाय पी रहे थे। तभी शेखर बोल देता है दरवाजे पे आवाज सुन के कि इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, जरूर कुछ न कुछ बड़ा केस लेके, नहीं तो इतना सुबह वो कभी नहीं आते। और वही होता भी है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके थे शेखर से मदद मांगने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि ये मर्डर केस है। लोनपुर जैसे विलेज में कभी ऐसा केसेस होते ही नहीं शेखर, तुम्हें प्लीज हमारी मदद करनी पड़ेगी। शेखर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट खुद से उससे मदद मांग रहा है। वो बोलता है ठीक है चलो, और डॉक्टर साहब आप भी चलो। पर सैनी मना कर देता है कि मुझे तो योगा क्लास के लिए जाना है। तभी शेखर इंस्पेक्टर से बोलता है ये एक डॉक्टर है, अगर उस जगह जाते हैं तो अगर कोई मेडिकल वाला केसेस हुआ तो ये अच्छे समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इन्हें भी इंसिस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शेखर बोलता है ये तो पॉइजनिंग वाला केस है, क्योंकि जो मरा पड़ा हुआ है उसके मुंह से झाग निकला हुआ है, व्हाइट व्हाइट आप देख सकते हो। और आपने तो बोला था सिर्फ मर्डर केस है, ये तो थोड़ा अलग केस है, देखो इसके बॉडी पे यू वाले निशान बने हुए हैं। फिर शेखर पेड़ के पीछे से एक वॉलेट भी बरामद करता है। ये बोलता है कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर ये बैंक में कैशियर था, क्योंकि इसके हाथ के एक निचले हिस्से को देख लो जो कि पैसे गिनते गिनते थोड़ा मोटा हो गया और थोड़ा छिल चुका है, और हाथ में एक स्टैंप का कलर भी लगा हुआ है, मतलब वो स्टैंपिंग भी करता है, पता लगाओ। फिर डॉक्टर सैनी को बुलाता है और ये बोलता है कैसी पॉइजनिंग है बता सकते हो। डॉक्टर सैनी बोलता है कि साइनाइड हो सकता है, पोटाशियम साइनाइड। तो शेखर बोलता है इस जंगल में पोटाशियम साइनाइड कहाँ से आएगा। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है हो सकता है कोई जड़ी बूटी, कोई बार्बाटोस, ऐसा कुछ। शेखर बोलता है हो सकता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कल कोई आए इधर मार के छोड़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल से इधर से चल सकते हैं। इंस्पेक्टर तब बोलता है हो सकता है यू शब्द का कोई मीनिंग हो, हम पता लगाते हैं कि इस आदमी का यू शख्स के किसी के साथ कोई अफेयर या जान पहचान है या नहीं है। फिर हम देखते हैं शेखर अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है डिटेक्टिव बनने का, मतलब वो छोटे मोटे सामान को गायब कर देता है और चद्दर डाल देता है और बोलता है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और बोलता है शेखर तुमने सही बोला है, ये कैशियर ही है बैंक में, और इसके साथ यू नाम के बहुत सारे लड़कियों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो कि इसके कलीग थे। मे भी अफेयर किया होगा इसलिए मार दिया है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया, ऐसा नॉर्मल सा केस है यार, ओपन एंड शट केस, इसमें ज्यादा जाते नहीं है शेखर। शेखर तब बोलता है ये कोई सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी परेशान होता है और उधर से चला जाता है। फिर उस दिन रात को हम फिर से देखते हैं कि शेखर गाना बजा रहा होता है और सैनी फिर से सो नहीं पाता, और दूसरी जगह हम एक सुनसान सड़क में एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक लाइट आके रुकती है। फिर हम देखते हैं कोई तो एक आदमी अपने दोनों हाथों में 2 पिल्स उस लड़की को दिखा रहा होता है और वो लड़की बहुत घबरा रही थी। फिर अगले दिन हम फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि शेखर के घर में आता है और बोलता है शेखर दूसरा मर्डर हुआ है। फिर से ये लोग क्राइम सीन में पहुंचते हैं और फिर से सेम पैटर्न था, लड़की के हाथ में भी यू का सिंबल बना हुआ था। तभी शेखर बोलता है कि ये घोड़े के नाल का सिंबल है, गुड लक माना जाता है किसी किसी के लिए। इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि कोलकाता फॉरेंसिक लैब ने ट्रेस कर लिया है कि पॉइजन क्या है, पॉइजन का नाम है कुलकुशन, ये एक लोकल हब है। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि ये अगर कोई लेता है विद इन अ सेकंड उसकी मौत हो जाता है। शेखर फिर कुछ दूर बाद जमीन पे टायर के निशान और कुछ होल्स भी नोटिस करता है, और शेखर इंस्पेक्टर को एक चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है कि हाल ही में जिस किसी की मौत पॉइजन की वजह से हुआ है वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, कौन सा पॉइजन था, उसका रिपोर्ट चाहिए। और शेखर का पेट बहुत दर्द कर रहा होता है। तब कैफे में बैठने के बाद भी सेज उसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ, पर शेखर को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इंदु को बोलता है मुझे थोड़ा लाल मिर्च का डिब्बा ला के दो, खाने में मिक्स करना है, पर सेज को पता ना चले, फिर से वो चीखने लगेगी। डॉक्टर सैनी भी तब उसे मना करता है, पर इंदु लाके उसे वो डिब्बा दे देता है। तभी आते हैं इंस्पेक्टर लाहा, तब बोलता है कि वर्धमान जिले में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें हमको कुलकुशम हब की थोड़ा इंस्टेक मिला है, हमको उधर जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब शेखर बोलता है मेरे तो पेट में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा, पर आप जाओगे तो पिछली बार की तरह खाली हाथ लौट आओगे, अब अपने साथ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सैनी को भी ले जाओ। डॉक्टर तब बोलता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। शेखर बोलता है अरे किसी की जान बच जाएगी, ठीक है असिस्टेंट ना सही, तुम जाओ। तो इंस्पेक्टर भी जब डॉक्टर को बोलता है वो राजी हो जाता है, पर शेखर को जाते टाइम वो मना करता है कि लाल मिर्च तुम नहीं खाओगे, तुमको और पेट दर्द होगा। फिर ये दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर सबसे ये लोग पूछताछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और ये चीज नोटिस करता है डॉक्टर सैनी, और
डॉक्टर सैनी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है और डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर उसका पीछा करते हैं और डॉक्टर सैनी उसे पकड़ लेता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं जो कि पेट दर्द से तड़प रहा होता है। वो घर जाने वाले रास्ते में चलते हुए जाता है और पेट पकड़ के एक चाय की दुकान के बेंच पे ही वो सो जाता है और जोर जोर से चीखता रहता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सैनी इस वर्ड बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है तू भागा क्यों, तुझे जरूर पता है ये 3 खून के बारे में और इस हब के बारे में भी। वो लड़का पहले कुछ भी नहीं बोलता पर बाद में जब उसको बहुत धमकाया जाता है वो सच बोल देता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं दुकान के आसपास के लोग एक एम्बुलेंस को बुला चुके थे। एक एम्बुलेंस से आदमी निकलता है और शेखर को गाड़ी में डाल के वो एम्बुलेंस लेके चला जाता है। वार्ड बॉय बताता है वो आदमी पहले इधर ही काम करता था, अब नहीं काम करता, पूरा पागल है सर। वो अभी सुनने को आया है कि वो कहीं पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमको एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच रास्ते से जा रहा होता है और वो एम्बुलेंस और कोई नहीं वही पागल किलर देबू चला रहा होता है। और हम उसके मिरर में देखते हैं जहाँ पर घोड़े का नाल का एक सिंबल लटका हुआ था। वो नोटिस करता है कि पीछे का एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो गाड़ी रोकता है और पीछे जब वो दरवाजा बंद करने के लिए जा ही रहा होता है वो देखता है कि अंदर शेखर की बॉडी मिसिंग है। फिर वो इधर उधर चेक करता है और एम्बुलेंस में जब वो बैठने ही वाला था वो देखता है कि शेखर उसके साइड के सीट में ही बैठा हुआ है। वो तब शेखर से बोलता है कि गजब टोपीबाज आदमी हो, पेट का दर्द बना के ऐसा हवा कर दिए थे कि आसपास के लोगों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। तुम जब छोटे थे मम्मी को तो बहुत परेशान किया होगा, मम्मी पेट दर्द है स्कूल नहीं जाना। तब शेखर मुस्कुराता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है कि हमारे बारे में तुमको पता कैसे चला, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शेखर को सब पता है। शेखर फिर बोलता है जंगल में जब मैं लाश को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था इंस्पेक्टर मुझे बोला था ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते हैं जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस। देबू फिर बोलता है कि पुलिस की जीप भी तो हो सकती है। तो शेखर बोलता है कि पुलिस वाले हॉस्पिटल के कटिंग नाइफ यूज नहीं करते जिससे तुमने घोड़े की नाल का मार्क बनाया है। शेखर ये भी बोलता है कि दूसरे विक्टिम के जगह से मुझे टायर का निशान मिला है जो कि तुम्हारा गाड़ी का है। तब देबू बोलता है कन्विंसिंग नहीं है, वो बोलता है रैंप। हॉस्पिटल में जो रैंप यूज किया जाता है मरीजों को उठाने के लिए और डाउन करने के लिए उसका रॉड का एक होल उस जगह पे हो चुका था जो कि पहली वाले जगह पे नहीं हो पाया क्योंकि उधर पत्ते बिछे हुए थे। दूसरे जगह पे वो होल रैंप के ही थे। तब देबू भी बोलता है मान गए तुम्हें गुरु, तुम तो जिला हिला दिए। अभी शेखर बोलता है पर तुम्हारा आज का दिन खराब गया देबू, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देबू तब बोलता है पैसे के लिए ये सब कुछ कौन करता है, मैं तो गेम के लिए करता हूँ। पहले मैं वर्ल्ड में गेम खेला करता था क्रिकेट का, चौके पे 40 रुपए, 6 मारा तो 100 रुपए ऐसे खेला करता था। उसमें मजा नहीं आया। फिर मेरा खुरापाती दिमाग चला, कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में आता है वो बचेगा या मरेगा उसके ऊपर डबल वाला बेट खेलने लगा। उसमें मैं जीतता भी था और कभी हारता भी था पर पैसे अच्छे बन रहे थे। फिर मेरा खुरापाती दिमाग और चला और मरीजों के हारने पे मैं बेट लगाता गया। कोई मरीज अगर जिंदा बाहर निकलता है उसका पीछा मैं करने लगा और उसको मार देता। मरने की वजह से फिर से मुझे डबल पैसा मिलता और अगर कभी जीतने पे पैसा लगाता तो मरीज को मैं अगवा करता और उसको मैं 2 गोलियां देता, एक नींद की एक मौत की। वो अगर नींद की गोली चुनता तो उसको मैं जीत की रकम भी दे देता। वैसे मैं बहुत ही ऑनेस्ट वाला साइको हूँ। शेखर फिर बोलता है ठीक है तो तुम्हारा ये खेल तो अभी खत्म हो चुका है, तो पुलिस स्टेशन का रास्ता बाएं तरफ है। तब वो आदमी बोलता है मौत की तरफ भी तो हम जा सकते हैं शेखर होम। फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे फिर से देबू वो गेम खेलता है। 2 हाथ में 2 पिल्स लिए हुए था और शेखर को एक चुनना था, एक नींद की और दूसरा वही जड़ी बूटी मतलब हम्प का। अगर वो ले लेता तो तुरंत मारा जाता। कुछ टाइम तक शेखर सोचता है कि कौन सा उठाए, फिर वो एक उठाता है और मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर हमको अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। डॉक्टर सैनी बोलते हैं कि देबू का फोटो और जगह सर्कुलेट कर दो और हर एक एम्बुलेंस में चेक करो। ये लोग बोल ही रहे थे और गाड़ी जा ही रहा था तभी उनके सामने एम्बुलेंस आके रुकता है और उसमें से उतरता है कौन, शेखर। और इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपका केस सॉल्व हो चुका है, पीछे आपका साइको क्रिमिनल बैठा हुआ है। फिर वो अगले दिन का सब कुछ डॉक्टर सैनी को बताता है कि इसने भी मेरे सामने 2 पिल्स रखे थे। जो हम वाला जो पिल है उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो हवा में उतना नहीं हिलता, पर जो नींद वाला है वो हवा में हिलता है। तो थोड़ी टाइम तक सोचने के बाद हवा की मदद से मैं वो सोने वाला पिल उठा लेता हूँ पर वो खाता नहीं। और जब उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ तब मैं मेरे पीछे से वही जो डिब्बा मैंने इंदू को बोला था मिर्ची का वो निकालता हूँ और उसके चेहरे पे छिड़क देता हूँ। वो देख नहीं पाता अच्छे से, फिर उसे पीटता हूँ और बांध के आज वो तुम्हारे सामने है। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर ये लोग